अप टू 25। हाँ माइक ऑफ था, अब ऑन कर दिया। अप टू 25 नो डाउट। सिक्सटीन, यार 16 मैंने बता रखा है यार। दो एफ एक्स इक्वल टू 2 साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, और एक बार एफ एक्स इक्वल टू, ये साइन एक्स मैंने गलत पढ़ दिया, एक्स एल एन एक्स, 2x ln x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 एफ एक्स। फिर तुम जैसे करते हो वैसे ही करो, ठीक। 16 में कोई दम नहीं है। 19, पे भी मेथड में वही लूंगा जो हमेशा से लेता आया हूं, ln ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स टू बी एफ। आई थिंक डोमेन तो क्लियर है कि 19 में फंक्शन की डोमेन जो है वो मोर देन -1, ठीक है। बस तुमको आइडिया है कि मुझे ग्रेटर देन 0 में इंटरेस्ट है ना, एफ एक्स ग्रेटर ही तो है क्वेश्चन। हाँ एफ एक्स ग्रेटर देन, एल एन ग्रेटर देन, तो मतलब एफ एक्स मोर देन 0 में इंटरेस्ट है। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि फंक्शन को समझने के लिए ग्राफ या डेरिवेटिव है ना, इसको भी डिफरेंशिएट कर लो। आई थिंक ये क्वांटिटी लिखी है 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस, इसका डेरिवेटिव ये बन रहा है। कैलकुलेशन तुमको समझना पड़ेगा। तो इट कम्स आउट, यहां से फंक्शन इंक्रीज डिक्रीज पता पड़ गया, -1 से 0 फंक्शन डिक्रीज एंड 0 से इंफिनिटी फंक्शन इंक्रीज। फंक्शन पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा, ठीक है। अब वैसे तो तुम सोच सकते हो कि सर फंक्शन पहले डिक्रीज हुआ और फिर इंक्रीज हुआ, तो इसकी लोएस्ट वैल्यू 0 पर आ रही है ना। तो वैसे तो प्रॉब्लम तुम एफ ऑफ 0 अगर फाइंड किया तुमने तो इट इज कमिंग टू बी 0। तो क्या मैं इजीली बोल सकता हूं कि एफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन f0 फॉर एवरी x इन डोमेन एक्सेप्ट 0। तो माय आंसर इज -1 to 0 यूनियन 0 से इंफिनिटी, ठीक। f0 इज 0। बाकी जो लोग फंक्शन का ग्राफ बनाना चाहें कि मैं तो f का ग्राफ बनाने में इंटरेस्टेड हूं, तो यू कैन ड्रॉ कि ग्राफ बनाने में बचता ही क्या है। जब तुमने इतनी इंफॉर्मेशन निकाल ली है कि फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, तो अब तो हम ग्राफ डायरेक्ट बना सकते हैं। -1 पर, -1 पर ये क्वांटिटी माइनस इंफिनिटी आ गई, तुम्हारी चैट गायब हो गई, ये माइनस इंफिनिटी, ठीक है, एट -1, और ये क्वांटिटी इंफिनिटी। तो मैं -1 से लेस की बात कर रहा हूं ना, तो -1 से लेस पर ये क्वांटिटी प्लस इंफिनिटी हो गया। गलत बोल दिया क्या? माइनस और नीचे नेगेटिव प्लस इंफिनिटी, तो माइनस इंफिनिटी, तो माइनस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। कुछ गलत बोल दिया मैंने। अच्छा मैं -1 से लेस क्यों बोल रहा हूं? मैं तो -1 से मोर की बात करूंगा ना। तो -1 से मोर पर ये नंबर प्लस माइनस इंफिनिटी आ रहा है सर, ऊपर नेगेटिव और नीचे 0 प्लस, तो ये माइनस इंफिनिटी के आगे माइनस लगा तो ये प्लस इंफिनिटी, और ये माइनस इंफिनिटी, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म हुआ, ठीक है। तो तुमको इनडिटर्मिनेट फॉर्म में दिक्कत आई तो तुम इस तरह से मत करो, तुम कुछ डिफरेंट कर लो कि 1 प्लस एक्स ln माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, एक्स टेंडिंग -1 प्लस,
ठीक, बाकी वैसे प्रॉब्लम मेरा खत्म हो चुका है ना, प्रॉब्लम तो पहले ही निपट चुका है, बता रखा है देखो, फंक्शन डिक्रीज फंक्शन इंक्रीज, है ना। लेकिन जो लोग एग्जैक्टली ग्राफ बनाने में इंटरेस्ट ले रहे हैं, मैं उनके लिए कर रहा हूं ये। तो x-1 पर ये क्वांटिटी तो 0 है, ठीक। एंड व्हाट अबाउट दिस एंटायर क्वांटिटी, ये +1। अब तुमको लग रहा होगा कि यार इसे डिसाइड करो, तो इसे डिसाइड करने में तुमको फीलिंग नहीं आ रहा कि ये जो नंबर है ये 0 इंटू इंफिनिटी इनडिटर्मिनेट। तो लोग समझ रहे हैं कि सर लॉपिटल लगाइए, ln t अपॉन 1/t। मैं सिर्फ ये क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, when x goes to -1 प्लस। तो यूजिंग लॉपिटल 1 अपॉन -1 अपॉन स्क्वायर, तो आई कम टू दिस, तो ये 0 चला गया। तो आई गॉट टू नो यूजिंग लॉपिटल कि ये जो क्वांटिटी है ये 0 है। तो 0 माइनस -1 इज +1 एंड दिस इज 0, 0 प्लस, तो ग्राफ प्लस इंफिनिटी पर है। तो फंक्शन -1 के जस्ट राइट में प्लस इंफिनिटी, फिर डिक्रीज करता हुआ आया, एट 0 इट बिकम 0, यू कैन फॉलो, 0 - 0। अब 0 टू इंफिनिटी फंक्शन इंक्रीज, तो अब मुझे x टेंडिंग प्लस इंफिनिटी पर f का नेचर चाहिए। तो x इंफिनिटी तो कुछ ज्यादा ही इजी है, कहना सर ये गया प्लस इंफिनिटी और ये गया 1, ये 1 हो गया, ओरली सोच लो। तो प्लस इंफिनिटी -1 इज इंफिनिटी, तो व्हेन x टेंड टू इंफिनिटी योर y टेंड टू इंफिनिटी। तो जो लोग ग्राफ जानना चाहते हैं, दिस इज द ग्राफ ऑफ fx। तो आई थिंक तो मैंने पूरा फंक्शन का ग्राफ ही बना दिया, तो यू कैन इजीली आंसर कि सर पॉजिटिव आंसर कब आ रहा है अपनी पूरी डोमेन में एक्सेप्ट 0। ट्वेंटियथ क्वेश्चन बोला है ना, 20 मॉड प्लस मॉड। तो मेरे ओपिनियन में मॉड को खोलना पड़ेगा। 5 seconds टू कॉपी क्विकली। ओके डन। टू 0 मॉड को खोल दिया मैंने, x - a x - b 3 केस में ओपन होगा, है ना, लेस देन इक्वल टू a टू b, ग्रेटर इक्वल टू b, बोथ नेगेटिव, क्यूब -क्यूब -क्यूब। फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, नेक्स्ट टर्म नेगेटिव, बोथ पॉजिटिव। अब एक काम करते हैं, इसी स्टेप में एफ डैश की बात करते हैं। तो इफ आई डिफरेंशिएट -3 स्क्वायर -3 स्क्वायर, तो कुछ लोग समझ गए कि सर ये ऑलवेज नेगेटिव आ गया, मतलब a से लेस पर फंक्शन घट रहा है, ऑलवेज नेगेटिव, ठीक। अच्छा, इसमें तो कोई डाउट है नहीं कि योर fx इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, है ना, देयर इज नो रीजन फॉर डिसकंटिन्यूटी। मॉड x - a क्यूब कंटिन्यूअस होता है, मॉड x - b क्यूब वो भी कंटिन्यूअस होता है। 3 टाइम्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर। अब तुमको लगता नहीं कि सर a² - b² पर आप मैनिपुलेशन क्यों नहीं कर देते हो?
ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो जो तुम स्क्वायर माइनस स्क्वायर मुझे बता रहे हो ना, उस पर मैंने मैनिपुलेशन कर दी। एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी बिकम एंड देयर सम एक्स माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी। तो ये तुमको समझ में आना पड़ेगा। और यहां पर फिर सेम वे कि सर 3 टाइम्स स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स स्क्वायर, विच इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमेशा इंक्रीजिंग, फंक्शन एफ इंक्रीजिंग, फंक्शन एफ डिक्रीजिंग। अब ए से बी में जिसको थोड़ी सी बुद्धि है कि सर ये तो पॉजिटिव है, चलो इसको तो भूल जाओ आप, ये क्वांटिटी लेस देन ए प्लस बी बाई 2 पर नेगेटिव आएगी, ठीक, और मोर देन ए प्लस बी बाई 2 पर पॉजिटिव आएगी। तो क्या तुमको लग रहा है फंक्शन ए तक घटा, फिर फंक्शन ए से ए प्लस बी बाई 2 तक भी घटता रहा, क्योंकि अभी भी तुमने देख लिया ना कि लेस देन ए प्लस बी बाई 2 इट इज नेगेटिव। तो क्या मैं देख पा रहा हूं फंक्शन थ्रू आउट अप टू ए प्लस बी बाई 2 फंक्शन डिक्रीज हुआ, एक कंटिन्यूस फंक्शन घटता चला जाता है, और फिर मानते हो ए प्लस बी बाई 2 से लेकर बी तक इंक्रीजिंग हो गया, सही है, और आफ्टर बी स्टिल इंक्रीजिंग। तो मतलब समझ गए कि सर ए प्लस बी बाई 2 से इंफिनिटी इट ऑलवेज इंक्रीज। बस, तो प्रॉब्लम क्लियर। एक कंटिन्यूस फंक्शन स्ट्रिक्टली घटता हुआ फिर स्ट्रिक्टली बढ़ता हुआ, तो बताओ मिन वैल्यू कहां आई? एट ए प्लस बी बाई 2। ये है तुम्हारा मिनिमम वैल्यू। इजी। तो आसान क्वेश्चन था, बनने लायक था। 25 अप टू 25 क्विकली। नो डाउट काफी आसान है, चिंता की बात नहीं है। वो 23 तो करना नहीं अभी, 23 अभी छोड़ दो, ठीक। 21 मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है। 22 मैं बताऊंगा नहीं, है ना, और 23 अभी करना नहीं था। 25 इस फंक्शन को 25th को इतनी मेहनत क्यों करूं? तुमको लॉग की डिफाइनिंग का तो आइडिया होगा ही कि सर बेस ए आपको प्रॉब्लम केसेस में करने पड़ेंगे। अगर बेस 1 से छोटा है, इतनी तो अकल होनी पड़ेगी, बेस तो उसने बताया ही नहीं। और अगर बेस 1 से बड़ा है ना। अब इन दोनों के बीच में व्हाट विल बी द कनेक्टिंग वर्ड, तुम जानते हो है ना कि कनेक्टर क्या यूज होगा। तो कुछ लोगों को पता है कि सर एंड तो लगाओगे नहीं। और नाउ इफ ए इज लेस देन 1, तो तुमको आइडिया होना चाहिए। अच्छा, फंक्शन की डिफाइनिंग जो क्वाड्रेटिक है इट शुड बी पॉजिटिव। तो इतनी बुद्धि तो है कि सर लॉग को डिफाइन होने के लिए पॉजिटिव तो होना पड़ेगा। तो केवल डिफाइनिंग 0 से 4a में है, इसके बाहर आई एम नॉट इंटरेस्टेड। लॉग डिफाइन ही नहीं होगा, तो ओनली 0 से 4a, ठीक। अब पैराबोला डाउनवर्ड, मैं एफ का ग्राफ नहीं बना रहा हूं, मैं सिर्फ क्वाड्रेटिक का ग्राफ बना रहा हूं कि सर ये कुछ ऐसी क्वाड्रेटिक है 0 4a, ठीक, लाइक दिस। अब मैं चाहता हूं कि जो इंटरवल है, इंटरवल क्या है 3/2 से 2, 3/2 से 2। अब तुम थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, तुमको पता होगा ना कि सर लॉग बेस ए का ग्राफ डिक्रीजिंग होता है। लॉग बेस ए का ग्राफ बेस 1 से कम। तो कॉमन सेंस से सोचो, अगर इनपुट इंक्रीजिंग दोगे आप तो लॉग घटेगा। लॉग बेस ए ऑफ 2, लॉग बेस ए ऑफ 3
से बड़ा है, अगर बेस ए 1 से छोटी है, ठीक। तो क्या मैं बोलूं कि आई वॉन्ट योर फंक्शन टू बी इंक्रीजिंग इन द इंटरवल, ये जो इंटरवल है 3/2 से 2, इसमें मैं चाहता हूं कि एफ एक डिक्रीजिंग फंक्शन बने। तो तुम कॉमन सेंस से सोच पा रहे हो कि सर जो आप लॉग को इनपुट दे रहे हो ना, जो कि ये क्वाड्रेटिक है, अगर 3/2 से 2 इंटरवल में आपकी क्वाड्रेटिक डिक्रीज करे, इफ योर क्वाड्रेटिक इज डिक्रीजिंग, तो जब लॉग को डिक्रीजिंग इनपुट मिलेगा तो वो आउटपुट बढ़ाएगा। तो 3/2 से 2 इंटरवल को तुम इमेजिन कर सकते हो कि आई वॉन्ट योर क्वाड्रेटिक टू बी डिक्रीजिंग इन द इंटरवल। तो कुछ लोग समझ गए कि सर दिस शुड बी द पोजिशन ऑफ 3/2 and 2। दिमाग पे जोर डालो कि अगर ऐसा हो जाए कि इन द गिवन इंटरवल जो 3/2 से 2 इंटरवल है, उस इंटरवल में अगर तुम्हारी क्वाड्रेटिक डिक्रीज करेगी, अगर क्वाड्रेटिक डिक्रीज करेगी तो लॉग इंक्रीज करेगा। डिक्रीजिंग इनपुट, इंक्रीजिंग आउटपुट। तो मेरे ख्याल से कुछ लोग समझ गए कि सर ये ट्रू करा दो, है ना, क्योंकि वर्टेक्स के राइट में मेरा पैराबोला घट रहा है। तो क्या यहां से फॉलो कर पाए कि मेक 3/2 एंड 2a। तो आई गेस कि 3/2 को तुम 2a के बराबर भी ला सकते हो कि सर या तो बड़ा होना पड़ेगा या बराबर। इसी तरह से व्हाट अबाउट 4a एंड 2। तो जिसको अकल है वो समझ पा रहा है कि सर 2 जो है ना, उसको 4a के बराबर मत रखना, क्योंकि लॉग तो डिफाइंड ही नहीं है, स्ट्रिक्टली लेस। तो a कम्स आउट हाफ से 3/4। ये अभी इस केस का आंसर है, आंसर टू दिस केस ओनली। मेरे ख्याल से बात दिमाग में गई है, ठीक। अब इसी तरह से व्हेन आई टॉक अबाउट दिस केस, तो कुछ लोग समझते हैं कि सर लॉग बेस ए जो है ना, अगर बेस 1 से बड़ी होती है तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है ना। तो इंक्रीजिंग इनपुट, इंक्रीजिंग आउटपुट। तो अब आपकी जो क्वाड्रेटिक है वो 0 से 4a इंटरवल इज लाइक दिस, 0 4a। तो मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा लॉग फंक्शन इंक्रीज करे। तो मैंने सिंपल सा बोल दिया कि यार वो जो तुम्हारा 3/2 से 2 है ना, इन दैट इंटरवल अगर तुम्हारी क्वाड्रेटिक इंक्रीज हुई 3/2 2, अगर ये सिचुएशन हुई कि इन दिस इंटरवल योर क्वाड्रेटिक इंक्रीज, और अगर क्वाड्रेटिक बढ़ेगी जब x बढ़ेगा तो लॉग भी बढ़ेगा, ठीक। तो मेरे ख्याल से कुछ ऐसा सिचुएशन होना पड़ेगा। तो बहुत इजी हो गया कि सर 3/2 को 0 से बड़ा होना चाहिए, जो कि है, और 2 को 2a से लेस। दिमाग में जा सकता है कि सर इक्वल टू भी चलेगा, यू कैन टेक 2 अप टू हियर। तो यहां से आंसर आया ग्रेटर इक्वल टू 1। लेकिन मानते तुम्हारा जो एजम्पशन था वो तो मोर देन 1 था, तो वी आर नॉट अलाउड टू टेक ए 1। तो माई आंसर फ्रॉम हियर इज मोर देन 1। बस तो आप समझ गए कि सर व्हाट इज द फाइनल आंसर, यूनियन। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक। एकदम लल्लू बच्चों की तरह मत समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा दिमाग का दायरा बढ़ाओ, ठीक। कि सर देयर वाज नो नीड टू डिफरेंशिएट, टू डबल डिफरेंशिएट, एकदम जरूरत नहीं थी। हमने तो क्वाड्रेटिक से फील कर लिया कि आपका इनपुट हो गया, सही हो गया। आपका इनपुट जो है a लेस देन 1 में डिक्रीजिंग होना चाहिए और a मोर देन 1 में इंक्रीजिंग होना चाहिए। यार 24 पता है तुमने कैलकुलेशन की नहीं एक्चुअली, क्योंकि लॉजिक तो कुछ था ही नहीं। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में तुमको
लेस इक्वल टू 0 करना था फॉर ऑल रियल एक्स, तो इसको ना सिंप्लीफाई करके बहुत इजी आ गया था। और अगर तुम सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हो तो फिर मैं भी नहीं करूंगा, है ना। तो जितना मुझे पता है कि बी स्क्वायर माइनस 5b प्लस 3, क्योंकि कई लोग जानते हैं कि सर आप पैरामीटर सेपरेट करके करते हो, तो एफ डैश लेस इक्वल टू 0, तो ये क्वांटिटी लेस इक्वल टू, मैंने b को एक तरफ सेपरेट कर लिया था और पूरा x का फंक्शन इधर ले गया था, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। डिफरेंशिएट तुमको खुद करना है, सिंप्लीफिकेशन तुमको खुद करना है, ठीक। कि सर ये कुछ आफ्टर सिंप्लीफिकेशन कुछ आ गया। अब जिसको अकल है वो जानता है कि सर अगर मैं चाहता हूं कि ये क्वांटिटी हमेशा हो, तो अब तो रट चुका है कि यार ये fx जो है, ये क्वांटिटी fx से हमेशा छोटी रहे, है ना। तो ये तो बेचारा हॉरिजॉन्टल लाइंस है, तो तुम चाहते हो कि ये यहां पर जो भी फंक्शन ऑफ x आ रहा है उससे हमेशा छोटा हो। तो कई लोग समझ रहे हैं कि सर इसकी जो ये कुछ भी फंक्शन है गलत, तो अगर मैं चाहता हूं कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन इससे हमेशा कम हो, तो तुमको लगता नहीं इसकी लीस्ट वैल्यू से भी कम करा दो। तो ये यहां पर जो भी फंक्शन ऑफ x आएगा उसकी मिन वैल्यू निकालना and make this quantity less equal to that, तो for every x your inequality will hold। तो यहां जो भी x का फंक्शन आ गया तो तुम समझ गए कि सर आई एम इंटरेस्टेड टू ऑब्टेन इट्स लीस्ट वैल्यू, और वो आराम से हो जाता है, ठीक। वो फंक्शन कुछ बढ़िया सा आता है, हो जाती है मैनेज कैलकुलेशन। गॉट इट अप टू 28। बेचारों का चैट ही स्क्रॉल नहीं होगा तो ये सवाल क्या पूछेंगे। नहीं, कहां से वो फिर रुक गया, वो फिर रुक गया। अप टू 28, अच्छा 27, ओके अप टू 27। 26 और 27 में कोई एक ही बताऊंगा मैं, ध्यान रखना, क्योंकि दोनों एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है ना। देयर इज नो डिफरेंस इन 6 and 7, राइट। 26 is from Apostle and 27 is JEE Advanced, जहां तक मुझे ध्यान है शायद 93, शायद एक ही सवाल है मेरे हिसाब से। 26 इज बेटर, ठीक। fx 24 से हमेशा बड़ा, अब भी क्वेश्चन किया बिल्कुल सेम। तो अगर तुम चाहते हो कि fx, ये कुछ गलत ग्राफ है, ये 24 से हमेशा बड़ा हो, तो इसकी मिन वैल्यू को 24 से बड़ा कर दो, f min। f min या तो 24 से बिगर हो या 24 के इक्वल हो, उससे कम नहीं होनी चाहिए। अब मेरा टारगेट है f min निकालना। तो कई लोग जानते हैं कि सर लोग पॉजिटिव नंबर क्यों देते हैं, है ना, x पॉजिटिव, a पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नंबर देने के पीछे मोटिव ही यही होता है कि लोगों को AMGM इनइक्वालिटी क्लिक करे। तो कुछ ऐसा सोचो जिससे कांस्टेंट आ जाए, है ना, कि सर ये x की पावर आपस में कट जाए। तो दिमाग में आएगा कि जो x स्क्वायर है पावर 2 और जो पावर 5 है, दोनों का एलसीएम 10 होता है, तो मैं इन दोनों को पावर 10 बना सकता हूं। तो पावर 10 बनाने के लिए तुम्हारा दिमाग क्लिक कर जाएगा कि अरे यार एक्स स्क्वायर को ना 5 बार लिखो। तो जब मल्टीप्लाई करोगे पावर 10 बन जाएगा, और जो x5 है उसको 2 बार लिखो, a/2 a/2, सही। तो 7 नंबर्स am ग्रेटर इक्वल gm,
तो ज्योमेट्रिक मीन ए स्क्वायर बाई 4 पावर 1/7। कुछ समझ में आया कि बाई एम जी एम आई गेट दिस, वो एक्स कैंसिल हो गए। तो आई गेस कि दिस इज योर एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू 7 a/2 की पावर 2/7। और अब तुम समझ पा रहे हो कि सर आप चेक जरूर करते हो कि f की मिन वैल्यू, भाई फंक्शन या तो बड़ा है या बराबर है, तो ये सबसे लीस्ट हुआ ना। लेकिन मेरी तो हैबिट है भाई, जब भी मैं इक्वालिटी की बात करता हूं कि यार आई वांट टू टेक दिस टू बी एफ मिन, तो मुझे चेक करना जरूरी है ना कि ये वैल्यू कब आई। कहीं ऐसा तो नहीं कि साइन थीटा ग्रेटर इक्वल टू 2 आ गया हो और मैं कहूं कि साइन थीटा बराबर 2, जो कि तुम जानते हो कि सर कभी होता ही नहीं है ना। तो आई वांट टू चेक, तो तुमको पता है ना कि ये इक्वल टू रिजल्ट कब आएगा, ये इक्वल टू रिजल्ट कब आएगा, एम बराबर जीएम कब होता है, व्हेन टर्म्स आर ऑल इक्वल। तो दिस हैपन, तो ये अच्छी आदत मेंटेन करो भाई कि सर हम चेक जरूर करते हैं कि व्हेन इज एफ एक्स इक्वल टू दिस नंबर। तो आई गॉट टू नो कि x इक्वल टू a/2 की पावर 1/7। मानते हो ये तुम्हारे जो इंटरवल दिया हुआ है उसमें ये नंबर प्रेजेंट है, बिकॉज आई डिस्कस एफ एक्स फॉर x ग्रेटर देन 0 और आई थिंक ये एक पॉजिटिव नंबर है। ऐसा थोड़ी है कि सर ये x की वैल्यू -1 आ गई, एंड दिस इज नॉट प्रेजेंट इन योर इंटरवल ऑफ डिस्कशन। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक, तो दिस इज माई एफ मिन। तो यू नाउ अंडरस्टैंड कि एफ एक्स हमेशा 24 से ग्रेटर इक्वल, तो उसकी लीस्ट वैल्यू विच इज दिस। तो ये कहीं बेहतर सवाल था, आईआईटी ने इसका बहुत सिंपल वर्जन पूछा तुमसे, ये फार बेटर। ठीक है, तो अब समझ गए कि सर आफ्टर डूइंग मैनिपुलेशन मेरा आंसर आ गया, पावर 7/2 इंटू 2। देखो ये आ गया a ग्रेटर इक्वल टू। तो यू नाउ अंडरस्टैंड कि a की लीस्ट वैल्यू विल बी दिस, है ना। फाइंड a पूछा था ना, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ a। हाँ, फाइंड स्मॉलेस्ट a। ठीक, नाउ सेम प्रॉब्लम अगर कोई सोचता है कि सर इसको कैलकुलस से कैसे करें, तो कैलकुलस से तुमको ज्यादा आसान लगता है ना कि सर कैलकुलस इज मोस्ट सिस्टमैटिक, राइट। तो कैलकुलस से टारगेट तो यही है ना कि फाइंड एफ मिन। तो कैलकुलस कैसे करता है? कैलकुलस कहता है कि डेरिवेटिव विल हेल्प यू, है ना। तो डिफरेंशिएट करो भाई, एफ डैश एक्स 10x -5 a/x6, डिफरेंशिएशन सही है ना। तो आई गेट x7 -a/2 10 आउट अपॉन x6। मेरे ख्याल से मेरी कैलकुलेशन ठीक है। तो लोग समझ गए कि यहां से सर फंक्शन इंक्रीजिंग आ गया फॉर x मोर देन a/2 की पावर 1/7। तुम लोग पॉजिटिव चेक कर लोगे ना कि व्हेन इज योर एफ डैश पॉजिटिव, और डिक्रीजिंग आ गया फॉर बिटवीन 0 से a/2 1/7। तो साफ समझ में आ रहा है कि फंक्शन a/2 की पावर तक घटा और फिर a/2 की पावर 1/7 से बढ़ा। तो 0 से इंफिनिटी लीस्ट कब आया? तो मेरे ख्याल से क्लिक कर गया ना, बात समझ आ गई कि सर फंक्शन पहले घटा फिर बढ़ा। तो व्हेन इज योर एफ मिनिमम? तो एफ इज मिनिमम एट a/2 की पावर
1/7। अब इसके बाद का प्रोसेस तो तुमको पता है कि सर वो जो एफ एक्स है ना उसमें पुट करके निकाल दो। तो मेरे ख्याल से तुम पूरी तरह समझ गए कि सर आई कैन डू द प्रॉब्लम यूजिंग एएमजीएम, आई कैन डू द प्रॉब्लम यूजिंग कैलकुलस। अरे बोथ वेज आई डिस्कस्ड, आई थिंक होमवर्क कंप्लीटेड। गॉट इट। तो ये सब सवाल एक ही तो है ना। अभी किसी ने 24 पूछा था, सेम सब एक ही आइडिया। अरे 21 तो चैलेंजिंग है, नहीं बता पाऊंगा भाई। पढ़ाई करते नहीं हो, क्लास में पढ़ाया हुआ है ना, मतलब क्लास में पढ़ाना, क्लास में क्वेश्चंस कराना, सब वेस्ट है ना। कि सर सेम सवाल आ गया, हम तो वो भी नहीं कर पाए। वैसे चिंता मत करो, ये सारी मेहनत जो मैं करता हूँ ना, ये मैं कुछ लोगों के लिए ही करता हूँ, सबके लिए नहीं करता हूँ। कुछ लोग है ना, और वो कुछ लोग तुम लोग को रिफ्लेक्ट हो जाएंगे आफ्टर सम टाइम कि कौन थे ये कुछ लोग क्लास के जिनको सर, जिनके ऊपर सर बड़ी मेहनत करते थे ना, एक सवाल के दो दो मेथड बता रहे हैं, तीन तीन मेथड बता रहे हैं, है ना। तो ये कौन लोग हैं ये। ठीक, कम से कम पता तो पड़े कि यार जो एफर्ट नहीं लगाते उनके लिए कोई इंटरेस्टेड नहीं होता। ठीक है ना। तो ये कुछ लोग बेचारे जो मेहनत कर रहे हैं, तो बस उनका ही फायदा होना चाहिए, बाकी सबका नहीं होना चाहिए। ओके, तो आई थिंक लास्ट क्लास हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स कर रहे थे, राइट। फाइंड आउट करो। 20 seconds टू कॉपी। ये अभी इनको बता दो कि ये डेली का प्रॉब्लम है, डेली आजकल ऑलमोस्ट, हाँ करीब कई दिनों से ऐसा चल रहा है लगातार। ये आज केवल नहीं हो रहा है, अब तो मतलब इतना हो रहा है फ्रीक्वेंटली कि मुझे तो बोलने का ही मन नहीं करता। क्वेश्चन कॉपीड, राइट। करो, अटेम्प्ट करो।
इतना जल्दी आंसर नहीं करना चाहिए। बगैर सोचे समझे आंसर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। थिंक, सोच करके करो। जब तक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होता है तब तक तुम लोग क्वेश्चंस करो यार, है ना। जिसके हो गया हो कि सर गलत ही हुआ, कोई बात नहीं, वो अगला करे। ठीक है, तो जब तक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होता है तब तक वेट करता हूं, है ना, क्योंकि अभी तुम्हारा चैट है ना सब कुछ गायब है। ये स्क्वायर ब्रैकेट ग्रेटेस्ट इंटीजर करली ब्रैकेट फ्रैक्शन पार्ट -1 से 2 डिस्कस फॉर एक्सट्रीमम। करेक्ट मयंक, करेक्ट आंसर। आई थिंक लोकल मिनिमम तो डिफरेंशिएट किया, एफ डैश 2 sin x cos x प्लस a sin x, sin x कॉमन। ठीक, कैलकुलेशन ठीक है मेरी। अब तुम अच्छी तरह समझते हो कि 0 से पाई इंटरवल ये तो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक, अब मानते हो कि 2 cos x प्लस a, अगर ओपन इंटरवल में तुम मिनिमम चाहते हो तो क्या f डैश को 0 होना पड़ेगा एट सम पॉइंट। और ये जो इक्वेशन है ना, ये पता है कितने बार 0 हो सकती है। तो अगर तुमको cos x 0 से पाई में पता है तो तुम अच्छी तरह समझोगे कि सर cos x एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो अगर -a/2 के बराबर cos x इफ बिकम इक्वल टू
तो वो सिर्फ एक ही बार हो सकता है, एक से ज्यादा बार तो नहीं हो सकता। ये तो कंफर्म है कि आई वॉन्ट दिस टू बिकम 0। तो इफ हैपन कि अगर ऐसा होता है तो इट विल अकर वंस। ये देखो ये रहा -a/2, है ना, कोई भी वैल्यू -a/2 कि सर ये है -a/2। तो देखिए देयर इज ओनली वन रूट, सही है। तो हम मान लेते हैं कि दिस बिकम 0, क्योंकि अगर ये 0 नहीं हुआ तो मिनिमा आएगा ही नहीं कि सर फंक्शन हमेशा या तो डिक्रीज है या हमेशा इंक्रीज है। तो देयर इज नो मिनिमा इन इंटरवल 0 से पाई। ठीक, तो लेट अस मेक इट 0। तो इसे 0 करने से ये 0 कब होगा, तो तुम समझ पा रहे हो कि सर ये 0 तब होगा 0 से पाई इंटरवल में, जब आपका -a/2 -1 से 1 में लाई करेगा, वो भी ओपन इंटरवल, बिकॉज आई वॉन्ट इट टू बिकम 0 इन ओपन इंटरवल 0 से पाई। तो -1 से 1 के बीच में लाई करना होगा। तो आई गेट a -2 से 2। अभी मैंने प्रॉब्लम फिनिश किया नहीं है, ठीक। अब तुमको यहां से दिख गया कि सर देयर इज 1x, x1, ठीक, वेयर योर f' बिकम 0। तो एट x1 योर f' इज 0। लेकिन तुम क्या ये बात जानते हो कि सर खाली f' 0 हो गया एक पॉइंट पर, इट डजंट इंप्लाई कि दिस इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू। ओके, तो नाउ आई एम मेकिंग यूज ऑफ साइन स्कीम। तो x1, जरा x1 का लेफ्ट देखना कि सर अगर x1 का लेफ्ट देखता हूं तो क्या तुमको ग्राफ से दिख रहा है कि -a/2 से आपका cos x बिगर है। ग्राफ देख पा रहे हो? तो अगर cos x -a/2 से बड़ा है तो 2 cos x प्लस a पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब है जो f' है लेस देन x1 इज पॉजिटिव, सही। और x1 के राइट में, x1 के राइट में, अरे मैं डबल डैश पे लगभग कोशिश करता हूं कि ना जाऊं, है ना, मैं डैश पे ही प्रॉब्लम खत्म हो जाए तो क्या बुरा है ना। तो x1 का राइट दिख रहा है, x1 का राइट कि सर योर cos x कंपेयर टू -a/2 इज लेस। तो आई गेस यू कैन अंडरस्टैंड कि 2 cos x प्लस a नाउ इज नेगेटिव। तो ये रही तुम्हारी साइन स्कीम ऑफ f' अबाउट x1, पॉजिटिव देन नेगेटिव। तो कई लोग समझ गए कि सर ये जो x1 है ना, ये तो मैक्सिमा है, दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। याद करो, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लिखवाया है, कॉपी में चेक करो, ठीक, कि फंक्शन पहले बढ़ा फिर घटा। तो ऐसा तो मैक्सिमम में होता है, लिखवा रखा है मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो इसका मतलब है आपने जो क्वेश्चन लिखा था लोकल मिनिमा, देयर इज नो सच ए, आंसर इज 5, नो सॉल्यूशन। समझ गए? हाँ, अगर इसी क्वेश्चन में मैं कहता लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, अगर ये होता प्रॉब्लम, सही है, तो मेरे ख्याल से अब तुम्हारा आंसर सही है कि सर वो -2 से 2। तो इस प्रॉब्लम का आंसर इज -2 से 2। बिल्कुल क्वाड्रेटिक से कर सकते हो भाई कि सर साइन एक्स में क्वाड्रेटिक, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी दिस इज द इजीएस्ट ऑब्जर्वेशन आई कैन डू, है ना। कुछ लोग कह रहे हैं सर हम इसको cos x में क्वाड्रेटिक लिखेंगे, वर्टेक्स की बात करेंगे, है ना, कि क्वाड्रेटिक डाउनवर्ड, मैक्सिमम एट वर्टेक्स, ठीक है ना। तो लोकल मैक्सिमम का आंसर दिख जाएगा, लेकिन मिनिमम बनेगा ही नहीं क्योंकि ये तो डाउनवर्ड पैराबोला था। सही कह रहा हूं?
सो दैट वे ऑल्सो आई कैन डू। लेकिन इसको मैं इसलिए अवॉइड किया मैंने, क्योंकि इसमें तुमने इतनी आसानी से बोल तो दिया, लेकिन तुमने इस बात को नहीं सोचा कि सर x को जब 0 से पाई बढ़ाएंगे ना तो cos x के साथ उल्टा होगा, क्योंकि तुम इसको क्वाड्रेटिक इन t लिखना चाहते हो ना, वो cos x में है क्वाड्रेटिक। तो एक्चुअली x गोइंग फ्रॉम 0 टू पाई, t विल कम फ्रॉम 1 टू -1, कि सर t जो है ना वो 1 से -1 आएगा, इस बात को भी तुमको फील करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी ये समझने में कुछ ज्यादा इजी था, है ना, लेकिन वो जो तुम बोल रहे हो वो भी नॉट अ बैड आइडिया, राइट। और कई लोग कहने कि हम तो डबल डैश से करेंगे, कर ले, डबल डैश से कर ले। नेक्स्ट, अरे वो साइन स्कीम भी इजी होता है, पता है, उसमें तो 2 बार डिफरेंशिएट भी नहीं करना पड़ता। जिस पॉइंट पर एफ डैश 0 हो गया तुम उसका लेफ्ट और राइट सोच नहीं पाओगे कि सर उसके लेफ्ट में क्या हुआ, उसके राइट में क्या हुआ। तो जो भी लोग डेरिवेटिव से जा रहे हैं उनके लिए बेस्ट सॉल्यूशन इज फर्स्ट डेरिवेटिव। जब फर्स्ट डेरिवेटिव अटकेगा तब सेकंड डेरिवेटिव की मदद ले लेंगे, ठीक है ना। अगला तो इजी है भाई, ये क्या लिख रहे हो, तुमको पॉइंट पूछे थे ऑफ लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम, हाँ तो ग्राफ से करो क्वेश्चन। पहले इस क्वेश्चन को एंड करो, फिर बात करेंगे जो तुम कह रहे हो कि सर क्वाड्रेटिक से कुछ कर सकते हैं क्या। इसको तो बेस्ट है ग्राफ बना दो, है ना। फ्रैक्शन माइनस एक्स इज वेरी इजी टू प्लॉट, -1 से 0। अगर दिमाग लगाओगे तो यू विल से कि सर नंबर माइनस बेस्ट GIF, नंबर माइनस GIF। तो GIF क्या आएगा, अरे -x, तो मानते हो -x तो 0 से 1 हो गया, 0 से 1, तो GIF 0 से 1 का तो 0 होता है, तो इट इज -x स्ट्रेट लाइन। लेकिन तुम इस बात को जानते हो कि नहीं कि सर इंटीजर की फ्रैक्शन वैल्यू 0 होती है, तो -1 ओपन एट -1, इस बात को अच्छी तरह जानते होगे ना कि सर फ्रैक्शन ऑफ -3 इज 0, फ्रैक्शन ऑफ 5 इज 0, हर इंटीजर की फ्रैक्शन वैल्यू 0, ये बात तुम जानते हो, ठीक। कुछ लोग हो सकता है मुझे कहें कि सर मैंने फ्रैक्शन x के ग्राफ की मदद से बता दिया था कि देखो ये होता है फ्रैक्शन x का ग्राफ 0 से 1 में, और जो फ्रैक्शन -x है ना वो फ्रैक्शन x की मिरर इमेज होता है अबाउट y इक्वल टू x लाइन। जिसको अकल है वो कहेगा कि देखो ये कंटेन करता है अल्फा बीटा, तो आपका फ्रैक्शन x माइनस एक्स पता क्या कंटेन करेगा, माइनस अल्फा कॉमा बीटा। सोचो x को माइनस अल्फा डालो तो वही वैल्यू आएगी जो इसने तुमको अल्फा पर दी थी। और तुम जानते हो ना कि इस सिचुएशन को मैं क्या समझता हूं कि यार ये पॉइंट और ये पॉइंट तो
वाई एक्सिस के अबाउट इमेज है, तो तुम ऐसे भी कह सकते हो कि सर मैंने फ्रैक्शन माइनस एक्स का ग्राफ फ्रैक्शन एक्स की मदद से बनाया, तो इसका इमेज सही। अब आई थिंक 0 से 1 तो कुछ ज्यादा ही आसान है, इसको तो पैराबोला हर कोई जानता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 0 से 1। देन 1 से 2 GIF अगेन वेरी इजी, 1 से लेकर 2 में GIF 1 होगा, एंड एट 2 इट इज 2। I think your graph is drawn. This is the final graph of fx. अब तुम ग्राफ देख के आंसर कर सकते हो कि -1 ये मिनिमा है। अरे अपनी राइट नेबरहुड से छोटा है बेचारा, तो लोकल मिनिमम एट x equal to -1 at x equal to 1, they are the local minimum points. इसी तरह से लोकल मैक्सिमम, यू कैन अंडरस्टैंड कि सर फ्रॉम ग्राफ, ये ओपन था ना, सॉरी यहां पर 0 को ओपन करना भूल गया था मैं। अरे वो ऊपर डेफिनेशन देखो ना, फ्रैक्शन माइनस एक्स ओपन 0 था, तो दिख रहा है कि सर 0 मैक्सिमा है, अपनी लेफ्ट नेबरहुड से बड़ा है, अपनी राइट नेबरहुड से भी बड़ा है, तो 0 इज मैक्सिमम। और भी कोई मैक्सिमम दिख रहा है? तो मेरे ख्याल से 2 अपनी लेफ्ट नेबरहुड से बड़ा है। दिस इज माई कंप्लीट आंसर। तो यू कैन आंसर फॉर ग्लोबल ऑल्सो कि सर सेम प्रॉब्लम का मैं ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम भी आंसर कर सकता हूं। अब तो तुम समझदार हो यार कि सर ग्लोबल मैक्सिमम एट 2, ग्लोबल मिनिमम तो दोनों पर है, -1 पर भी और 1 पर भी। इजी, सही है, इजी क्वेश्चन था ना। तो चिंता मत करो कि सर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन, कुछ फॉर्मूले है क्या? फॉर्मूले कंटिन्यूअस के लिए सीख लिए बहुत है, दैट इज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। डिसकंटिन्यूअस के लिए बेस्ट इज ग्राफ, है ना। कोई ये पूछना चाह रहा था ना कि सर क्वाड्रेटिक से, यार क्वाड्रेटिक से तुम ही कर सकते थे, ऐसा कोई दम वाली बात नहीं थी। 1 माइनस टी स्क्वायर -80 t belongs to -1 से 1 ओपन इंटरवल। लेकिन इसमें तुम्हारी थोड़ी सी मैच्योरिटी मुझे ज्यादा चाहिए। हम 0 से पाई वेरी कर रहे हैं x को, तो जो हमारा t है तुम जाके चेक कर लो, सर 0 पर 1 आता है, ठीक है। तो ये x बराबर 0 पर है और ये x बराबर पाई पर है, तो तुम उल्टे डायरेक्शन में सोचना कि सर t हमारा जो फंक्शन का ऑब्जर्वेशन होगा ये यहां से यहां होगा, x 0 से पाई, योर t फ्रॉम हियर टू हियर। और तुम समझते हो ना सर t स्ट्रिक्टली डिक्रीज करता है, t, तो हां 1 से -1 स्ट्रिक्टली डिक्रीज करता हुआ जाएगा। अब ये पैराबोला, तो ये तो डाउनवर्ड पैराबोला है। अब मानते हो डाउनवर्ड पैराबोला इस इंटरवल में कैसी होगी, बस मेरा ये इंटरेस्ट है। अच्छा वो भी ध्यान रखना सर ओपन इंटरवल, वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन ओपन इंटरवल। तो यार डाउनवर्ड पैराबोला पर 3 पॉसिबिलिटी है, हो सकता है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीज करता चला जाए, हो सकता है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता हुआ चला जाए, हो सकता है वो इंक्रीज डिक्रीज दोनों कर जाए। मानते हो डाउनवर्ड पैराबोला,
अब इसको यार टी एक्सिस के ऊपर नीचे मत बोलना कि सर वो इस लाइन के नीचे है या ऊपर है, मैं इस बात को वेटेज मत देना, ठीक है। मे बी कि इंटरसेक्टिंग कि सर ऐसा था ऐसा था, तो मैं इसकी वाई वैल्यू में इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूं कि व्हाट हैपेंड टू वाई वैल्यू, कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसमें एकदम इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूं। मैं सिर्फ इस बात में इंटरेस्ट ले रहा हूं फंक्शन इंक्रीज हुआ फंक्शन डिक्रीज हुआ। समझ रहे हो बात को? तो मुझे बताओ अगर ऐसा फंक्शन है कि सर इफ योर फंक्शन इज दिस, तो मानते हो देयर इज नो मैक्सिमा नो मिनिमा। इन दिस केस देयर इज नो मैक्सिमा नो मिनिमा। अरे फंक्शन स्ट्रिक्टली बढ़ रहा है भाई, ठीक। वैसे इसको बढ़ता हुआ मत बोलना, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये जो एग्जाम्पल है, ये जो मैंने एग्जाम्पल लिया है, ये इंक्रीजिंग नहीं है, ये डिक्रीजिंग है। क्यों? क्योंकि सर x को आपने 0 से पाई कहा था ना, तो t 1 से -1 आया, तो आप जो है ना फंक्शन को 1 से -1 देखोगे तो आप कहोगे कि डिक्रीजिंग है। समझ गए? तो देयर इज नो मैक्स नो मिन। अब इस एग्जाम्पल की बात करो तो इस एग्जाम्पल को तुम फिर कहोगे कि सर उल्टा देखो, 1 से -1 देखो। तो 1 से -1 देखेंगे तो मानते हो कि सर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। भाई तुम्ही ने कहा था ना कि यार क्वाड्रेटिक से सर कैसे करेंगे, तो बता रहा हूं क्वाड्रेटिक से कि इफ योर पैराबोला बिकम दिस नो मिनिमा नो मैक्सिमा, इफ योर पैराबोला बिकम दिस नो मिनिमा नो मैक्सिमा, बट इफ योर पैराबोला इज दिस। समझ रहे हो? तो मेरा ऑब्जर्वेशन ये है मेरा ऑब्जर्वेशन कि x 0 से पाई जा रहा है तो t इधर की तरफ ट्रेवल हो रहा है, तो तुम्हारा फंक्शन पहले बढ़ा फिर घटा, तो बताओ ये मैक्सिमा हुआ कि नहीं हुआ? कि सर ये तो मैक्सिमा है, ठीक। लेकिन इसके होने के लिए क्या होना पड़ेगा? तुम कहोगे सर इसके लिए आपका जो वर्टेक्स है ना, वर्टेक्स, तो ये जो क्वाड्रेटिक है इसका जो वर्टेक्स है which is -a/2 that has to lie in open interval -1 to 1। अगर ये ट्रू है तो आपको मैक्सिमा मिलेगा। तो कई लोग समझ गए कि सर मिनिमा का तो कभी चांस ही नहीं आया है ना। मैंने डाउनवर्ड पैराबोला के सारे पॉसिबिलिटी डिस्कस करा दिए इन इंटरवल -1 से 1। मिनिमा नेवर अकर्ड। समझ गए? तो कई लोगों को मेरी बात समझ में आ गई, राइट? तो वी कैन डू लाइक दिस, है ना। तो तुम देख रहे हो कि सर जो भी थॉट आए ना उसको रोकना थोड़ी चाहिए, सोचना चाहिए और ना किसी से पूछना चाहिए, पहले खुद सोचना चाहिए। पहले खुद तो सोच लूं, जब खुद से नहीं आएगा तब जाऊंगा ना किसी के पास। करा है नहीं, मदद पहले मांगने लग गए, है ना। ये तो भिखारियों वाली टेंडेंसी होती है ना, काम करते नहीं है मदद मांगते हैं, ठीक। और अगर हम पहले काम करें और फिर किसी से मदद लें तो लोग तुम्हारी इंटरेस्ट लेके मदद करते हैं कि अरे यार इसकी मदद कर दो, ये बहुत मेहनती आदमी है, ठीक। अगला वेरी गुड प्रॉब्लम। अरे तुम मेरा होमवर्क कर लो यार, फिर उसके बाद में मैथ्स में तुम समस्या फील करोगे ही नहीं। वर्ड टू वर्ड तो मेरे एक एक होमवर्क को कर तो लो पूरा, बाकी सारे होमवर्क जो है ना वो सब डंप हो जाएंगे कि सर हाथ भी लगाने की जरूरत नहीं है। और तुम जहां भी पढ़ते हो ना, सो कॉल्ड वेर एवर, उनके टेस्ट आराम से देना, है ना। कहीं कोई समस्या नहीं आएगी कि सर नंबर आ रहे हैं, ठीक है ना। बस एक ही चीज रिक्वायर्ड है, वो है कंप्लीट होमवर्क तुम्हारे खुद के दम पर कि सर मैं खुद सॉल्व करता हूं, ये नहीं किताबों के सॉल्यूशन रेफर करता हूं, है ना। यूट्यूब पे जाके सॉल्यूशन देखता हूं, ये सब कुछ नहीं चलेगा। अगला प्रॉब्लम सोचो, इसको काफी अच्छा क्वेश्चन है एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि सर ये सवाल प्रिलिप्को का है।
है ना। तो जो लोग 11th में पढ़ रहे हैं ना, उन्होंने भी इस सवाल को किया हुआ है, मालूम है। वेरी गुड। चलो चलो करो, ट्राई करो। चैट वर्किंग? नो, नॉट वर्किंग है। बताओ भाई हिंदराज, हाउ टू प्रोसीड, कुछ हिंट दो। बढ़ गया चैट है। बस शुरू करने का वे बता दो ना। कैसे शुरू करें बताओ बाकी लोग। इसको इसको क्वाड्रेटिक पहचान रहे हो कि दिस इज द क्वाड्रेटिक? तो थोड़ा सा आलस करो ना यार इस क्वेश्चन को करने में कि सर डिफरेंशिएट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी एक बहुत अच्छी हैबिट है मालूम है कि जो क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको मैं कभी डिफरेंशिएट करता ही नहीं हूं, एक्स स्क्वायर को टी। तो प्रॉब्लम टी में चला गया, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में किया था हमने cos x को टी, है ना। तो अब मुझे बताओ, अगर ये प्रॉब्लम टी में है तो फिर इंटरवल भी तो लिखवाना पड़ेगा। फिर पिछले प्रॉब्लम में देखो मैंने टी का इंटरवल क्या लिखा था, तो सोचो यहां पर टी का इंटरवल क्या होगा। लिखो लिखो, टी का इंटरवल सही लिखो। लेट मी चेक कि तुम लोग टी का इंटरवल भी सही लिखवाते हो या वो भी गलत बताओगे। हाँ ऋतुराज सही बोल। मनस्विन करेक्ट, गुड। दीप्यमन ऑल्सो करेक्ट। अब बताओ कि इंटरवल तुमने मुझे बता दिया, अब प्रॉब्लम को कैसे सोचेंगे। चलो इंटरवल तो लोगों ने सही बता दिया। ओहो प्रांजल, 0 to infinity, थोड़ी तो अकल होनी चाहिए ना, क्वेश्चन तो पढ़ लेते कम से कम। हाँ A5 करेक्ट। पोषिता, हर्षित। अब मुझे इसके आगे की बात बताओ यार, अब इंटरवल खाली थोड़ी पूछा है मैंने, ठीक है। अब आगे की बात बताओ। रूपकथा अपने स्टेटमेंट को फिर से देखो कि तुमने क्या लिखा है, और वंश तुम भी। इतनी इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए किसी से। आई गेस दिस टी 0 से 100 इमीडिएट रिप्लाई होना चाहिए था ना इतना। न्यूमेरिकली लीस्ट इज 0, न्यूमेरिकली मैक्स इज 10। चलो ये बात तो हो गई, अब इसके आगे बताओ नाउ व्हाट, अब कैसे करें। इंटरेस्टेड इन ग्लोबल मैक्सिमम, मुझे फंक्शन की ग्लोबल मैक्स वैल्यू चाहिए। मैं प्रॉब्लम x के बजाय t में जाके कर रहा हूं, तुमको तो y से मतलब है ना कि आपको हाईएस्ट वैल्यू चाहिए, हम ला के देंगे।
हाँ सर वर्टेक्स से। तो वर्टेक्स का किस तरह से यूज करूं ये बताओ। परफेक्ट दीपमन, गुड। कितने बनेंगे? तो दीपमन जो बता रहा है कि केस बनेंगे, वो केस किस तरह से बनेंगे? हाँ ठीक है, सही बोल रहे हो दीपमन। बाकी अभी तुम आगे जाओगे तो तुमको पता पड़ेगा कि जो तुमने स्टेटमेंट लिख दिया है उसमें करेक्शन की जरूरत है। वर्सेस टी 0 से 100। ओके, लेट्स टॉक अबाउट। आई थिंक मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो सिर्फ इतना इंटरवल है, इसके बियॉन्ड मैं देख ही नहीं रहा। नॉट इंटरेस्टेड, ठीक, नॉट इंटरेस्टेड। तो यार वर्टेक्स, जैसा तुम लोग कह रहे हो कि सर वर्टेक्स के अकॉर्डिंग, तो वर्टेक्स लेफ्ट में है, बिटवीन है, राइट में है, यही सोचेंगे ना। तो वर्टेक्स लेफ्ट में है तो मानते हो ये तो अपवर्ड पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला है। तो अगर वर्टेक्स लेफ्ट में है तो तुमने मुझे कहा ना कि सर वर्टेक्स लेफ्ट में है, तो पैराबोला बढ़ेगी, सही। तो दीपमन तुम बिल्कुल करेक्ट बोल रहे थे, तो पैराबोला स्ट्रिक्टली बढ़ेगी। अब अगर यहां तक तो तुम सही हो, अब 0 से 10 में सोचो, इसमें इफ दिस इज द सिचुएशन, मतलब कि a लेस इक्वल टू 0, साथ के साथ निपटाते जाओ कि सर वर्टेक्स लेफ्ट में है, तो मैक्स वैल्यू डिसाइड हुई कि इंटरवल में मैक्स कहां आया, तो मैक्स एट 100, गुड। तो एफ मैक्स इज f100, राइट। अब 100 यहां मत पुट करा देना कि सर यहां जाके 100 डाल दिया, यहां रखना, क्वेश्चन टी से हो रहा है, ध्यान रखना। तो ठीक है, अगर इसमें तुम कहोगे कि एट, तो मैं 10 लिखवाऊंगा तुमसे कि एफ एट 10। अकल है ना तुमको? तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि मैंने क्या कहा है। यहां पर तुमको 100 पुट कर लिया, ठीक। अब अगर मैं कहता हूं कि वर्टेक्स इन बिटवीन, तो क्या तुम कंफ्यूज नहीं हो रहे हो कि सर मुझे मैक्स नहीं पता पड़ रहा है? तो तुमको क्या इस बात की जरूरत नहीं लग रही कि 50 का लेफ्ट 50 का राइट? सोचो सोचो कि सर ये पैराबोला है, ये पैराबोला है, सही। तो मेरे ख्याल से डिपेंडिंग ऑन बिटवीन 0 to 100 तुमको इस बात की जरूरत पड़ रही है, लेस देन 50, मोर देन 50, ठीक। अब लेस देन 50 पर नोटिस करो कि सर अगर 50 से लेस है तो कहां मैक्स आया। तो मेरे ख्याल से शायद देख पा रहे हो कि सर इस केस में भी आंसर 100 पर ही आ रहा है। देखो ना यार, वर्टेक्स से अवे, वर्टेक्स के अबाउट सिमेट्री होती है ना। तो जो अवे होगा वो मैक्स देगा, गॉट इट। तो क्या तुमको लग रहा है कि सर लेस देन 100 पर आंसर f100, 0 से 50 आंसर स्टिल f100, है ना। तो मुझे लगता है सिर्फ 2 केस में आंसर खत्म हो गया। अब जरा 50 का आगे करो, तो इफ मोर देन 50, ठीक। ये आंसर मैंने बताया फॉर ए बिटवीन 0 से 50, ठीक। अब ए को जरा 50 से 100 रखो, तो 50 से 100, हाँ आंसर इज f0, करेक्ट, A5। दिस इज f मैक्स। अब जरा 100 के आगे वर्टेक्स लो कि सर ये रहा वर्टेक्स, तो मेरे ख्याल से फॉलो कर पा रहे हो कि a ग्रेटर देन 100, स्टिल योर आंसर इज f0। तो कुछ इंटेलिजेंट लोग समझ गए बात को कि सर 2 केस में आप बात खत्म कर सकते हो, लेस देन 100, 0 से 50 का एक ही आंसर है। तो मेरे हिसाब से f मैक्स इज फॉर a लेस इक्वल टू 50, आंसर इज f100, है ना। यहां पुट करके निकाल देना
10,000 माइनस 200A प्लस ये जो भी क्वांटिटी है, एंड फॉर A greater equal 50 my answer is at 0 which is 3A minus 6A square. तो इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और तुम ध्यान से देखोगे तो देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा यूज्ड, ठीक। तो जो कैलकुलस है ना, कैलकुलस, उसका सबसे अच्छा पार्ट यही है ना, कि जिसको कैलकुलस स्ट्रॉन्ग करनी है तो उसको क्या करना है, ट्राई टू अवॉइड डिफरेंशिएशन एज मच एज पॉसिबल, है ना। मेक यूज ऑफ योर 11th क्लास कंसेप्ट्स, जितना ज्यादा इस्तेमाल करोगे उतना तुम्हारा सॉल्यूशन बेहतर आएगा, ठीक। तुमने देखा होगा सर, आपने वो मैक्सिमा मिनिमा का कौन सा एलन प्रॉब्लम किया था, लॉग इंटरवल 3/2 से 2, तुमको लगा था कि सर आपने डिफरेंशिएशन यूटिलाइज किया? कम से कम क्वाड्रेटिक को तो अपन छोड़ ही सकते हैं ना, कि सर क्वाड्रेटिक में कभी डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट। पूरा चैप्टर पढ़ रखा है यार तुमने, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, फाइन। अब एक और अच्छी बात बता सकता हूं मैं, लेकिन अब मैं और कुछ बात करना नहीं चाहता। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छा है, तुम नोटिस करोगे तो मैक्स बहुत अच्छे फॉर्म में पुटअप किया जा सकता है, पता है प्रॉब्लम, तुमको कुछ भी क्रिएट कर देगा। मैक्स ऑफ एफ एक्स बिलोंग्स टू दैट -7 to 10, और अगर तुम ध्यान दो तो दिस आंसर इज कमिंग इन टर्म्स ऑफ ए, तो आई कैन कॉल इट ए न्यू फंक्शन GA। तुम नोटिस कर पा रहे हो कि सर ये तो कुछ ए में आंसर आ रहा है, तो तुमको लगता नहीं मैं फर्दर तुमसे और अच्छे क्वेश्चंस क्रिएट कर सकता हूं ओवर दिस आइडिया। नॉट ओनली एफ मैक्स, ये जो भी एक्सप्रेशन बना, इसको कुछ फंक्शन कॉल करके मैं इसके ऊपर जो भी फंक्शन के क्वेश्चंस हो सकते हैं पूछ सकता हूं। अरे ये तो एक अपने आप में एक फंक्शन क्रिएट हो गया ना, जी ऑफ ए, आई कैन टॉक अबाउट। तो जो भी तुम फंक्शन से रिलेटेड बातें समझते हो, आई कैन आस्क ओवर दिस हो जी। तो मिलेंगे तुमको, है ना, किताबों में और शीट में क्वेश्चंस मिलेंगे, चिंता मत करो, है ना। ब्लैक बुक, येलो बुक, पिंक बुक, है ना, यू विल फाइंड प्रॉब्लम्स ओवर देयर इन शीट्स, फाइन। चलो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं, है ना। होमवर्क ले लो, थोड़ा रिलैक्स करो, वीकेंड है। होमवर्क प्रोफिशिएंसी टेस्ट पीटी, ठीक है, एंड मोनोटोनिसिटी से दे रहा हूं होमवर्क। वीकेंड है तो यार कम से कम इतना होमवर्क तो करके आओ, ज्यादा नहीं है। एक्सरसाइज 2 कंप्लीट, दैट इज ओवर LMVT रोल्स थ्योरम, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट पैटर्न ऑफ जेई। इसके ऊपर क्वेश्चन आई होप कि मेंस में भी आने चाहिए, है ना। बाकी जिसका खत्म हो जाए उसको क्या करना है पता है ना, कि सर मैं एक्सरसाइज 3 भी कर लूंगा, मैं 4 भी कर लूंगा, मैं 5 भी कर लूंगा, वो फ्री है, ठीक। और वो चाहे तो टेंजेंट नॉर्मल पे भी जा सकता है, ठीक। चलो बाय, जय हिंद।